धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच जोशीमठ में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और वजह यह है कि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी दिन उनका घर धराशायी हो जाए, जमींदोज हो जाए, उनकी जान पर बनाए। और इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अब राहत शिविरों का निर्माण किया गया है। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंहधार क्षेत्र जोशीमठ चमोली जिले में हम मौजूद है। इस विद्यालय को अब एक तरीके से राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे अगर जोशीमठ की बात करें तो 8 राहत शिविरों का निर्माण किया गया है जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। वो लोग जो कि घरों में पड़ी दरारों की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल आप ये देखिए, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम को इस वक्त राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप बेड देख पा रहे होंगे, बेड के साथ साथ रजाई देख पा रहे होंगे और यहाँ एक नहीं कई बेड हैं। और जानकारी के मुताबिक इस राहत शिविर में अभी तक 3 परिवारों ने शरण लिया और यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत उन्हें हो रही है। कब से आप यहाँ पर हैं? हम परसों 3 तारीख की रात हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, 3 तारीख से आप यहीं पे हैं? क्योंकि रात में मतलब अचानक से दीवार मतलब ज़मीन फटने की आवाज़ आई और मतलब 1-2 पत्थर गिरे। हमने रात में ही हम पहले सामान मतलब कि जो हाथ में बंद पाया वो सामान लेके हम रोड में आए। रोड में आने के बाद तब प्रशासन लोग आए, उन्होंने हमको मतलब कि कहा कि यहाँ स्कूल में रहो और रहने के बाद जो वो आए हमको यहाँ शिफ्ट किया। आप भी यहाँ आई हैं? हाँ। आपने भी पत्थर गिरते हुए देखे थे? हाँ, देखे थे। डर नहीं लगा आपको? लगा डर। और उसके बाद यहाँ पे हैं आप? हाँ। घर जाने का मन है? नहीं है, डर लग रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये डरे सहमे हुए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तो कम से कम घर जाने की स्थिति में वो नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि घर जर्जर हो चुके हैं, कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। ऐसे में राहत शिविरों में उन्होंने शरण ली है। इसके ठीक बगल में 2 कमरे और हैं और क्योंकि जो यहाँ के बाशिंदे हैं जो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं वो लोग किसी काम से बाहर गए हुए हैं। दरअसल काम अपने जर्जर घर को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे कि क्या हालात है अभी, और इसीलिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। लेकिन इस तरह की मदद प्रशासन की ओर से लगातार पहुँचाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तो मुसीबत के मारे लोग हैं, इन्हें मदद मुहैया कराई जा सके। धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच जोशीमठ में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और वजह यह है कि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी दिन उनका घर धराशायी हो जाए, जमींदोज हो जाए, उनकी जान पर बनाए। और इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अब राहत शिविरों का निर्माण किया गया है। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंहधार क्षेत्र जोशीमठ चमोली जिले में हम मौजूद है। इस विद्यालय को अब एक तरीके से राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे अगर जोशीमठ की बात करें तो 8 राहत शिविरों का निर्माण किया गया है जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। वो लोग जो कि घरों में पड़ी दरारों की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल आप ये देखिए, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम को इस वक्त राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप बेड देख पा रहे होंगे, बेड के साथ साथ रजाई देख पा रहे होंगे और यहाँ एक नहीं कई बेड हैं। और जानकारी के मुताबिक इस राहत शिविर में अभी तक 3 परिवारों ने शरण लिया और यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत उन्हें हो रही है। कब से आप यहाँ पर हैं? हम परसों 3 तारीख की रात हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, 3 तारीख से आप यहीं पे हैं? क्योंकि रात में मतलब अचानक से दीवार मतलब ज़मीन फटने की आवाज़ आई और मतलब 1-2 पत्थर गिरे। हमने रात में ही हम पहले सामान मतलब कि जो हाथ में बंद पाया वो सामान लेके हम रोड में आए। रोड में आने के बाद तब प्रशासन लोग आए, उन्होंने हमको मतलब कि कहा कि यहाँ स्कूल में रहो और रहने के बाद जो वो आए हमको यहाँ शिफ्ट किया। आप भी यहाँ आई हैं? हाँ। आपने भी पत्थर गिरते हुए देखे थे? हाँ, देखे थे। डर नहीं लगा आपको? लगा डर। और उसके बाद यहाँ पे हैं आप? हाँ। घर जाने का मन है? नहीं है, डर लग रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये डरे सहमे हुए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तो कम से कम घर जाने की स्थिति में वो नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि घर जर्जर हो चुके हैं, कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। ऐसे में राहत शिविरों में उन्होंने शरण ली है। इसके ठीक बगल में 2 कमरे और हैं और क्योंकि जो यहाँ के बाशिंदे हैं जो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं वो लोग किसी काम से बाहर गए हुए हैं। दरअसल काम अपने जर्जर घर को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे कि क्या हालात है अभी, और इसीलिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। लेकिन इस तरह की मदद प्रशासन की ओर से लगातार पहुँचाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तो मुसीबत के मारे लोग हैं, इन्हें मदद मुहैया कराई जा सके।